गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 13.2 के फिफ्थ सम से करने जा रहे हैं। फोर्थ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में फिफ्थ सम से स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ सम क्या कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। पानी से क्या है? कंप्लीट फिल है। अब जब इस बर्तन में शीशे की यानी कांच की गोलियां डालते हैं अपन, ठीक है, जिनकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या होता है कि पानी देखो जब अपन भरेंगे तो पानी ऊपर तक भरा हुआ है। यानी देखो बर्तन कैसा है? ऐसे शंकु आकार का, ये शंकु के आकार का। अब यहाँ तक पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है ऊपर तक। इसमें हमने क्या डाली? कांच की गोलियां डाली। ठीक है, जब कांच की गोलियां डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? नीचे बिखरना स्टार्ट हो जाएगा। पानी नीचे बिखरने लगेगा। ठीक है, तो वो कहता है कितना पानी बाहर निकालना है? अपने को 1/4 पानी बाहर निकालना है। कितना निकालना है? 1/4। यानी जितना भी बर्तन है भरा हुआ उसका 1/4 1/4 हमने क्या निकालना है? बाहर निकालना है। यानी तुमने पानी कितना निकालना है? 1/4। और किसका आयतन? बर्तन का आयतन। 1/4 बर्तन के आयतन का पानी तुमने क्या निकालना है? बाहर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है कि आप कितनी कांच की गोलियां डालें जिससे अपना 1/4 पानी क्या आ जाए? नीचे गिर जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मान लो x गोलियां डाल दी अपनों ने, तो जो x गोलियों का आयतन है और जो पानी बाहर निकला ये आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसकी वजह से पानी बाहर निकला। अगर अपन नहीं डालते तो पानी बाहर नहीं निकलता है ना। तो यानी x गोलियों के आयतन किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, है ना। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिखो। इस शंकु का हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जो बर्तन की ऊपरी सिरे की त्रिज्या, यानी शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। इसको किससे डिनोट कर दोगे? R से। और R कितनी लिख देंगे आप? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई को आप H से डिनोट कर दो। और ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे? 8 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब जो शीशे की गोलियां डाली है ना, शीशे की गोलियों की त्रिज्या, ठीक है, इसको आप चाहे R1 से नाम दे दो। इसकी गोलियों की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख दिया। अब हमने नहीं पता ना कितनी गोलियां डाली, तो हम मान लेते हैं। क्या लिखते हैं? माना शीशे की गोलियां या कांच की गोलियों की संख्या, कांच के या शीशे की, यहाँ पे लिख दो शीशे की, लिख देंगे शीशे की गोलियों की संख्या कितनी मान लेते हैं? आप x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा? 1/4 पानी निकालना है ना, तो लिखेंगे 1/4 पानी निकाले गए पानी, यानी 1/4 बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है, अब देखो गोलियों का आयतन क्या होता है? गोली कैसी होती है? गोलाकार होती है, यानी गोले का आयतन होता है उसके बराबर आएगा, है ना। x तो आपका x लिख देंगे और गोलियों का कितना लिख देंगे? एक गोली का कितना होता है? 4/3 पाई r3। R1 लिख देना क्योंकि इसकी मैंने R1 मानी त्रिज्या। ठीक है, इसलिए मैंने इसको R1 लिखना है। यहाँ क्या आएगा? 1/4। बर्तन का क्या आ जाएगा? बर्तन कैसा है? शंकु। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r² h आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करते हैं। देखो पाई से पाई कट सकता है, ये भी भाग में 3 है, ये भी भाग में 3 है, ये भी कट सकता है। अब यहाँ पे क्या? ये नहीं कटेगा, ये तो गुना होगा, ये नीचे आएगा। देखो यहाँ पे x का x, 4 का 4, R1 कितना है? ये वाला R1 ये रहा 0.5। इसको तुम क्या लिख दो? 5/10, 5/10, 5/10, पॉइंट हटा देना। ठीक है,
यहाँ पे देखो 1/4 का 1/4, और ये वाली त्रिज्या कितनी है 5 गुना 5, और h कितनी है 8, ये लिख दो। ठीक है, अब कटिंग कर लो। 5 के पहाड़े में 10 कट गया 2 पे, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे कट गया, इससे 2 से ये 4 कट गया 2 पे, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, एक 2 बच गया यहाँ पे। देखो 4 के पहाड़े पे ये काटा 2 पे, ये वाला जो 2 है वो उधर जाके गुना कर दो, यहाँ सिर्फ x रख लो। इधर कितना आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 2, और ये वाला 2 भी ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100। ठीक है, x कितना आ जाएगा 100, तो 100 कांच की गोलियां आ जाएगा, 100 कांच की गोलियां। इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 कांच की गोलियां आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अब अगला प्रश्न देखो, देखो अगला प्रश्न पढ़ो क्या कहता है। कहता कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब नीचे खंभा, और ये क्या बन गया स्तंभ बन गया, है ना। तो हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दे रखा है 8 ग्राम, और पाई का मान उसने कहा है कि 3.14 ही लेना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे कह रहा है, कहता कि आपने एक लोहे का स्तंभ बनाना है, स्तंभ के लिए नीचे भी क्या लगाओ, एक बेलन लगाओ, नीचे भी बेलनाकार पाइप है, ठीक है, मतलब खंबा है, और उसके ऊपर भी क्या है एक बेलनाकार स्तंभ, मतलब वो बेलनाकार क्या खड़ा हुआ है, पाइप खड़ी हुई है या खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्तंभ बना हुआ उसने ऐसा बना रखा है। इन दोनों की त्रिज्या में अंतर है, क्योंकि ये त्रिज्या बड़ी है, ऊपर वाले जो खंबे है उसकी त्रिज्या क्या है छोटी है। ठीक है, हम रख सकते हैं ना ऐसा खंबा। तो देखो इसमें नीचे वाले का जो आधार वाला बेलन है उसका व्यास तो 24 है, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी उसकी 12, त्रिज्या 12 आ जाएगी। ठीक है, और नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई देखेंगे तो ये वाली ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर यानी h 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला बेलन है उसके बारे में क्या कहता, इसकी ऊंचाई तो 60 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60, ये h कितनी है 60, इसको कैपिटल H मान लेंगे आप, और इसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे देखो 60 तो इसकी ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या के बारे में कितनी कहता है, इसकी जो त्रिज्या है R यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका द्रव्यमान निकालना है। देखो इसका द्रव्यमान कैसे निकलेगा, दोनों खंभों के आयतन को आप जोड़ देंगे तो इस पूरे खंबे का आ जाएगा, स्तंभ का आ जाएगा, फिर उसको किससे गुना कर दो, द्रव्यमान निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है, द्रव्यमान है 8 ग्राम, तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आधार वाले बेलन का व्यास, इसका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आधार वाले बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल R लिख लो, यानी 24/2 काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 12, तो R का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखो आधार वाले बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल H का नाम दे दो। ठीक है, इस कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या लिखेंगे, ऊपरी बेलन की त्रिज्या यानी छोटी r वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ऊपरी बेलन की ऊंचाई उसको स्मॉल h का नाम दे दो और वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, स्तंभ, लोहे के स्तंभ का आयतन। देखो ये किससे मिलकर बना था, 2 खंभों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऊपरी बेलन का आयतन प्लस आधार वाले बेलन का आयतन, आधार वाले बेलन का आयतन, दोनों आयतनों को क्या कर देंगे आप जोड़ देंगे। ठीक है,
तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो ऊपरी बेलन, इसका आयतन निकालने के लिए अपने को इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई छोटी आर स्केयर एच, क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी एच भी छोटी है। इसके लिए क्या लगाएंगे, पाई बड़ी आर और बड़ी एच लगाएंगे। ठीक है, इसमें से साझा क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ पाई। अंदर क्या आ जाएगा, आर स्केयर एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्केयर एच आ जाएगा। अब मान भर दो। देखो पाई उसने कहा 314/100 भरना है, तो आपका 314/100 भर देंगे। अब छोटी आर कितनी है अपनी, 8 गुना 8, और ऊंचाई कितनी है 60, वो लिख दो। कैपिटल आर कितनी है 12 गुना 12, और कैपिटल एच कितनी है 220, वो लिख दो। ठीक है, अब इनकी गुना लिखते हैं, कितनी आती है देखो। अब देखो इनकी गुना करते हैं तो 8 की गुना 64 को 60 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है 3, ये आ जाएगा 3840। ठीक है, इसकी गुना कितनी आ गई 3840। इनकी करते हैं 12 को 12 से करेंगे 144, उसको 22 से गुना करते हैं 220 से, तो आता है 31680 आ जाता है। ठीक है, अब इनका जोड़ करते हैं 314/100, इनका जोड़ आता है अपना 35,520। इसमें इस जीरो से जीरो तो काट दो। ठीक है, अभी ये 10 तो कटेगा नहीं, इनकी आपस में गुना कर लो, तो इनकी आपस में गुना आती है 11,15,328 आती है। ठीक है, और भाग में क्या आएगा 10, ये आ गया इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। अगर इसका द्रव्यमान निकाले तो आता है 8 ग्राम, और इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे तो 8 को क्या करेंगे 11 5 3 2 8/10 से क्या कर देंगे गुना। ये चीज किस में आएगी बच्चों, ग्राम में आएगी। अगर आप इसके किलोग्राम बनाना चाहते हैं तो अपने को किससे गुना नीचे किससे भाग करनी पड़ेगी, इसमें नीचे लिखना पड़ेगा 1000, और एक ये 10 ये रास्ता। ठीक है, ये क्या बन गया, किलोग्राम बन गया। अब इनकी गुना करते हैं तो ये अपने को देता है 8 9 2 2 6 2 4, और भाग में कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगी। तो 4 जीरो कहाँ लगेगी, इसके बाद है ना, तो इसका आंसर कितना आता है अपना 892.2624 आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, ये इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा अपना। अब नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, पढ़ो 7th क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस बनाना है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, जो इसमें क्या कहता है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये शंकु किसके ऊपर है आरोपित, अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। ठीक है, फिर इस ठोस को क्या करता है, वो किसी पानी में डालता है, और पानी किस में है, बेलन में। एक और बेलन है, देखो अपने पास दो चीजें हैं। देखो पहले अपने उन्होंने क्या बनाया, एक शेप बनाई है ऐसे, नीचे क्या बनाया अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या बनाया शंकु। अर्धगोला और शंकु बना के उसने क्या किया, इस बर्तन को, इसको किस में डाला, एक बेलन में डाला। इसमें किस में डाला, एक बेलन में, जिसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, जब इसको इसमें डाला और इस हिसाब से डाला कि बच्चे ये पूरा इसको ऐसे से ढक ले, यानी ये पूरा फिक्स आ जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, इतना ही बड़ा है। क्यों बड़ा है, देखो ध्यान से, देखो इस ठोस की ऊंचाई कितनी है 120 और इसकी त्रिज्या कितनी है 60। देखो इसकी भी त्रिज्या 60 है, इसकी शंकु की, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 60 है। तीसरा देखो, जिस बेलन में डाला उस बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 60, तो यानी ये बिल्कुल फंस के आएगा एकदम, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं क्या है सेम, यानी ये बिल्कुल इसके फिक्स आएगा, क्योंकि ये भी 60 लिखेंगे और ये भी 60 होगी इस बेलन की भी, तो सारी 60 त्रिज्या वाला है।
ठीक है, यानी ये बिल्कुल एकदम सेम आएगा दोनों। ठीक है, और देखो ऊंचाई की बात भी करो। ऊंचाई देखो, इसमें देखो ये 60 ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई कितनी है 120, तो 60 और 120 कितने होंगे 180, और यहाँ तक आएगा ये वाला, यानी 180। इसकी भी ऊंचाई मुझे 180 दे रखी है। देखो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 180, इसका मतलब बिल्कुल मतलब फंस के आएगा ये। ठीक है, पूरा बचेगा। वो कहता है कि बताओ बेलन में कितना पानी बचा, क्योंकि जब आपका ये पानी से भरा हुआ था, जब ये बर्तन डाला तो पानी क्या हो जाएगा, बिखरना स्टार्ट हो जाएगा, पानी नीचे आने लग जाएगा। तो वो कितना पानी निकल गया वो तो अलग बात है, तो कितना शेष रह गया, कितना शेष रहेगा। देखो बेलन में डाला तो इस बेलन में से आप इस बर्तन का आयतन घटा देंगे तो क्या रह जाएगा, शेष पानी रह जाएगा। शेष पानी कैसे निकालेंगे, पूरे बेलन का आयतन उसमें से क्या घटा देना, इन दोनों का आयतन जोड़ के माइनस कर देना। ठीक है, तो हमारा किसका आयतन आ जाएगा, इस बचे हुए पानी का आयतन। अब सब कुछ लिखते हैं, पहले क्या क्या दे रखा अपने को। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो अपने जिस बर्तन में डाला है, या तो बेलन की लिख लो या शंकु की या उसकी लिख दो, तीनों की त्रिज्याएं सेम है। आप क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और तीसरी किसकी बराबर है, बेलन की त्रिज्या। तीनों त्रिज्याएं समान है, और तीनों त्रिज्याओं का नाम क्या दे दे आपा, आर। ठीक है, और ये कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, h मान लो, और वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। एक दे रखी है बेलन की ऊंचाई, उसको कैपिटल H मान लो, ये दे रखी है मेरे को 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे एक आ गया है कि शेष बेल इसमें पानी कितना रह गया उसका आयतन लिखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे शेष बचे हुए पानी का आयतन। कैसे निकालना बताया कि आप लिखेंगे बेलन का आयतन, फिर माइनस कर देना किसका, दो कौन सी चीजें लोगे, एक तो लिखोगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन। इन दोनों के आयतन को जोड़ के इसमें से किसमें से घटा देंगे, बेलन में से। देखो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr² h। ठीक है, यहाँ पे h कैपिटल ले लेना, क्योंकि इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H है। हाँ, त्रिज्या सबकी सेम है, इसको आर ही लिखेंगे आप। अब लिखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ये निशान भी माइनस की हो जाएंगे ना, तो हम इन सबको तीनों को क्या कर देते, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस का। देखो अपने पास आया πr² h, उसमें से ये आ जाएगा 1/3 पाई छोटी r, यहाँ पे कैपिटल H है, छोटी r² h, फिर माइनस का ही कितना हो जाएगा 2/3 πr³। ये दोनों माइनस के हो जाएगी, क्योंकि यहाँ निशान बदल दिया, बाहर माइनस था ना, देखो इसमें यहाँ पे माइनस का निशान था, जिसकी वजह से ये रकम भी माइनस की और ये रकम भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकलता है, πr², तो आप πr² को क्या निकाल देंगे, कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा कैपिटल H, इधर क्या बच जाएगा 1/3, एक H भी बच जाएगा, छोटा H। यहाँ क्या बच जाएगा 2/3 और एक R बचेगा, यहाँ पे 3 R है ना, 2 R आपने बाहर निकाल ली, तो 1 R अभी भी पड़ी है, वो रख दो। अब पाई का मान भर दो, यहाँ पे आएगा 22/7, R कितनी है 60 गुना 60, ये लग देगा। H कैपिटल H कितनी थी 180, 1/3, स्मॉल h कितनी थी, स्मॉल h थी अपनी 120, फिर 2/3, छोटी r कितनी है 60, ये लिख दिया। अब कटिंग करो, 3 के पाड़े पे ये कितने पे घट गया 40 पे, 3 के पाड़े में ये भी कितने पे घट गया 20 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी गुना कर देंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60,
और यहाँ पे 180 में से देखो ये 40 हो गया, ये भी 40, 180 में से 80 घट जाएगा तो 100 रह जाएगा ना अपना। देखो 2 दूनी 40, ये भी 40 हो जाएगा तो 80 घट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 22/7, 60 गुना 60 और ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसकी गुना करते हैं तो क्या आता है अपना, देखो ये आंसर किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसके मीटर बनाना चाहें, अगर आप इसके क्या बनाना चाहते हैं मीटर क्यूब, तो अपने को कितनी जीरो से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी 6 जीरो से, क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1 लाख के लगभग हो जाएगा। हाँ, 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आ जाएंगे, 10 लाख हो गए ना। 10 लाख हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 जीरो फालतू लगा दी, अपनों 6 जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगानी है। देखो 2 जीरो तो आप इससे काट देंगे, ठीक है, और 1 जीरो आप इससे काट देंगे, 1 जीरो आप इससे काट देंगे। अभी अपने पास नीचे कितना बच जाएगा, 700 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 700। ऊपर वाले की जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 792, उसको 700 से करेंगे तो देखो इस 2 जीरो का तो तुम क्या लगा लेना, दशमलव लगा लेना, पॉइंट लगा लेना। अब 7 से तुम भाग करते हो तो 1.131 मीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा इसका, इसको डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना पानी शेष बच गया था। तो शेष पानी कितना बचा, यहाँ पे लिख दो, शेष पानी बचा इतने आयतन का पानी बचा मीटर क्यूब में। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालो तो सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मीटर में निकालना है, क्योंकि पीछे आंसर मीटर में है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना। अगला देखो, लास्ट सम क्या देता है अपने को, 8 सम पढ़ो। कहता एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप एक बच्चे ने निकाला। वो कहता कि बर्तन का आयतन 345 आना चाहिए। तो जांच करके देखो क्या बच्चा सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो अपने को बताना है। और यहाँ पे पाई का मान 314/100 भरना है, यानी 3.14 भरना अपनों ने। ठीक है, तो देखो कैसा बर्तन है कि ऊपर जैसे सुराही देखिए आप लोगों ने, वैसा ही है। ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, बेलनाकार। ये वाला हिस्सा तो क्या हो गया, बेलनाकार। वो नीचे वाला हिस्सा क्या है, गोलाकार। ये वाला गोला है अपना। ठीक है, इस गोले के बारे में हमें कहता है इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास। इस गोले का क्या दे रखा है, मुझे व्यास दे रखा है। इस गोले का व्यास है यहाँ से यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या कहता, गोलाकार भाग का व्यास ये कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसको कैपिटल R से डिनोट कर दो। अच्छा देखो 8.5 को किससे भाग कर दो, 2 से, क्योंकि 2 से भाग करेंगे ना त्रिज्या निकालने के लिए। इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे 20 आ जाएगा, तो इसको यही छोड़ देना, 85/20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये जो बेलनाकार भाग है इसका भी दे रखा अपने को व्यास। क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का व्यास वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इसको छोटी r से डिनोट कर दो, 2/2 काटोगे तो कितने आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h मान लो, और वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। यानी ये तो दे रखी है 1, और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना अपने को, इसमें इसका आयतन निकालना है ना। ठीक है, तो लिखेंगे बर्तन का आयतन। देखो ये बर्तन किस किस चीज से मिलकर बना है, 2 चीजों से। एक तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस ये क्या है, गोले का आयतन। क्या लिखेंगे, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का
आयतन। देखो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोलाकार का क्या आ जाएगा, 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब लिख देना, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी आर है। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ पाई पाई कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर एच, और इधर क्या रह जाएगा 4/3 आर क्यूब रह जाएगा, क्योंकि पाई पाई है ना दोनों में, तो सिर्फ आप पाई पाई कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी पाई क्या निकाल दी, कॉमन निकाल दी। अब देखो पाई का मान उसने कहा कि 314/100 भरना है, वो भर दो, ठीक है। छोटी आर कितनी है, 1 × 1, क्योंकि 1 आई है ना छोटी आर, वो लिख दो। और h कितनी है 8, वो लिख दो। 4/3 का 4/3। बड़ी आर कितनी है 85/20, तो इसको लिख दो 85/20, 85/20 और 85/20, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो इसकी क्या आती है, 314/100 का 314/100, 8 को गुना करोगे तो 8 का 8 आ जाएगा। अब इनकी देखो, इनकी आप या कटिंग कर लो, इसको कटिंग करते हैं, 5 के बारे में काटते हैं, 17 ऊपर नीचे 4, 17 ऊपर नीचे 4, ये 17 पे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 4 4 आ गया, 17 5 85 होता है ना, तो नीचे 4 4 आते गए, एक 4 से बस एक 4 कट रहा था, वो काट दो। 17 को 3 बार गुना करेंगे तो ये देता है अपने को 4913, और बटे नीचे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 314/100, इसका लघुत्तम कितना आएगा 48, 48 को आप 8 से गुना करें तो ये अपने को देता है 384, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। जब आप इसको भाग करोगे 1 को 48 से, तो आपके पास क्या आएगा 48 आएगा, 48 को 8 से गुना करोगे 384 आ गया, 48 को 48 से भाग करोगे 1, तो 4913 आ जाएगा। अब ये देखो ये 314/100, और इनका जोड़ कितना आता है 5297/48 आता है, ठीक है। 5297/48 आता है। अब इन दोनों के आपस में गुना करते हैं तो ये अपने को देता है 16,63,258, बटे में कितना आ जाएगा 4800। इसको भाग करते हैं 346.51208 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 346.5 सेंटीमीटर क्यूब लगभग निकाल सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। पर देखो उसने बच्चे ने तो क्या कहा था, इसमें इसका आयतन कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो उस बच्चे ने तो कहा था इसका आयतन कितना आना चाहिए 345, और अपना कितना आया, देखो अपना आयतन आया 346, क्या वो सही है, नहीं है ना, लिख देंगे नहीं, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपना आयतन तो कितना आ गया 346, और वो तो कहता है 345, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप इसको जल्दी से कंप्लीट करो।